हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आर.के. पांडे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लेक्चर 4 स्पोकन इंग्लिश से पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आज आप लोग मैंने पिछले क्लास में पार्ट 3 तक यानी 3rd लेक्चर में अपलोड कर रखा अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है एक बार जरूर जाकर देखें वहाँ पे, ठीक है। मैं तीसरे लेक्चर में मैंने प्रेजेंट एंड डिफरेंट के ऊपर डिस्कस करा था, ठीक है। आज उससे रिलेटेड पहले कुछ एग्जाम्पल करेंगे, डेली रूटीन करेंगे, उसके बाद पास्ट के बारे में देखेंगे। हम पास्ट हमारा आएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। मैंने स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड 1, 2, 3 एंड 4th आज चौथा लेक्चर में अपलोड करने जा रहा हूँ, यानी 4th लेक्चर अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। आप सभी को पता है कि 3rd में सारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल डीपली से, और मैं स्पोकन स्टार्ट करा था लेक्चर 1 से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था मैंने। अगर आपने 3rd नहीं देखा है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसको लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे चलते हैं और आज मैं 3rd के बाद यानी लेक्चर 4th से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के कुछ स्ट्रक्चर कराया था मैंने, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे। एग्जाम्पल से रिलेटेड मैं कुछ डेली रूटीन, हैबिट रूटीन, हमारे जो डेली में यूज होते हैं सेंटेंस, इसके बारे में डिस्कस कराएंगे। फिर उससे आगे हम डिस्कस करते आगे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैंने देखा तो प्रेजेंट रूटीन क्या क्या होती है। मैं बोलता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, हम क्या बोलेंगे, आई नो हिम। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। मेरे 4 भाई बहन हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं। आई हैव 4 क्या सिबलिंग्स। सिबलिंग्स से मतलब होता है भाई और बहन। आप मत बोल देना मैं 4 भाई और 4 बहन यानी 8 हो जाएंगे, ऐसा आप गलती मत करना। आप क्या कहना, आई हैव 4 सिबलिंग्स। मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। ये हमारी प्रेजेंट से, ये मेरे प्रेजेंट से रिलेटेड है और हमारा हैबिट रूटीन बता रहा है। मैं सुबह 7 बजे जगता हूँ, या आप 7 बजे जगते हैं, 5 बजे जगते हैं, तो आपका क्या है, डेली रूटीन यानी डेली हैबिट है आपका। इस हैबिट को भी हम शो कर सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। प्रत्येक दिन मैं 7 बजे जगता हूँ। या दूसरा सेंटेंस भी कर सकते हैं, आई गेट अप एट 7 o'clock डेली। आप ये भी बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंस हमारा सही है। मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। या दूसरा सेंटेंस हो सकता है हमारा, आई गेट अप एट 7 o'clock डेली। आइए इससे रिलेटेड हम प्रेजेंट रूटीन की बात करते हैं। हम डेली करते क्या है, जब हम स्टूडेंट हैं, हमारा डेली का हैबिट क्या है, डेली रूटीन क्या है, इस तरह की बातें, इस तरह का सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इस पर ध्यान दीजिए। मैं 25 साल का एक लड़का हूँ। मैं 25 साल का एक लड़का हूँ। मैंने हिंदी में लिख रहा हूँ अभी। मैं SPG कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं SPG कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम का छात्र हूँ। मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम का छात्र हूँ। अतः मैं रोज कॉलेज जाता हूँ। मैं कॉलेज बाइक से जाता हूँ। शाम 4 बजे घर वापस आता हूँ। मैं जितने ही बात करा आप सभी से, जो भी 2-4 लाइन इसके बारे में लिखा गया, रूटीन के बारे में लिखा गया, प्रेजेंट रूटीन के बारे में, आपको कैसा लगा? ये ऐसा लग रहा है हमारे डेली लाइफ का डेली रूटीन है, जो मैं डेली काम करता हूँ। या कोई स्टूडेंट है उसके लिए हो सकता है, अच्छा कोई काम करता है उसके लिए कोई बहुत सारी बातें हो सकती है। वो डेली क्या क्या करते हैं, इन चीजों को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। इन सारे सेंटेंसों को इंग्लिश में बना सकते हैं। देखिए कैसे। मैं 25 साल का एक लड़का हूँ। आई एम ए बॉय ऑफ 25 years। आई एम ए बॉय ऑफ 25 years। मैं 25 साल का क्या हूँ, लड़का हूँ। या दूसरा सेंटेंस हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, आई एम ए 25 years ओल्ड। मैं 25 साल का हूँ। आई स्टडी इन
SPG कॉलेज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। मैं SPG कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ। ठीक है दोस्तों, सो आई गो टू कॉलेज डेली, मैं डेली कॉलेज जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज ऑन बाइक, मैं बाइक से जाता हूँ। आई रिटर्न होम एट 4 PM, या दूसरा सेंटेंस हो सकता है आई रिटर्न होम एट 4 PM, या आप बोल सकते हो 4 o'clock द इवनिंग, मैं वापस शाम को 4 बजे घर आता हूँ। आपने देखा कि मैं डेली हैबिट प्रेजेंट रूटीन क्या होती है, इन रूटीन के साथ जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, जो मैंने सेंटेंस लिखा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाया मैं। इससे अगर चलेंगे तो हमारा आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट करके पास्ट इंडेफिनिट पे आ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस मैंने कराया, जो स्टेटमेंट कराया, जो लाइन कराई मैंने, जो क्वेश्चन मतलब जो आपका वर्क सॉल्व करा हिंदी टू कन्वर्ट टू इंग्लिश में, इन सारे का स्ट्रक्चर मैं लेक्चर 3 में अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग पहले उस लेक्चर 3 को देखिए, उस स्ट्रक्चर को देखिए, फिर आप लेक्चर 4 पे आइए और इन सारी चीजों को समझिए, बहुत प्यार से समझ में आएगा। इसी तरह मैं आज पास्ट इंडेफिनिट का स्टार्ट भी करूंगा। देखिए ध्यान से, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का स्टार्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट क्या शो करता है। सबसे बड़ी चीज है पास्ट इंडेफिनिट, हमारी पास्ट की बात है। अभी हम प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, आप मेरा वीडियो फ्यूचर में देखिएगा। इससे पहले मैंने प्रिपरेशन करा होगा, पास्ट में करा होगा। हम पास्ट की एक्शन को दिखाने के लिए एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, जो कार्य पास्ट में हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में रूटीन भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। हम एक एक स्ट्रक्चर करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को सोल्व करेंगे, सेंटेंस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब आते हैं तो हमारा क्या आता है, स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्ट और बनता है डिडंट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका अगला जो स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, जब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर को डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है, ये हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अब इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं आगे एग्जांपल कराऊंगा आप सभी को। ठीक है, अब उससे आगे के एग्जांपल देखेंगे हम। तो मैं कल रात घर देर से पहुंचा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई रिचेड। बात V2 की है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। आई रिचेड होम लेट लास्ट नाइट, आई रिचेड होम एट होम लेट लास्ट नाइट। ठीक है, याद ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, जो सेकेंड वाक्य हमारा, मैं रात भर पढ़ा, मैं रात भर पढ़ा और तुम सोए, मैं रात भर पढ़ा और तुम सोए। ये दो दोस्तों की कहानी है। आगे देखो ध्यान से, आई स्टडीड फॉर द होल नाइट, होल मिस होता है पूरी रात, एंड और यू स्लीप, तुमने सोया। मैंने पूरे पढ़ा और तुमने सोया। बात पास्ट की है, वो पास्ट में जो काम था वो काम कर रखा है, फिर बता रहा है मुझे। हारी समझ में, क्योंकि बोल रहा है अगला, मैं रात भर पढ़ा और तुम सोए। ये कहानी होने की बात है। ठीक है, ध्यान से देखो तीसरा सेंटेंस, उसने अपना समय बर्बाद किया, उस
अपना समय बर्बाद किया और मुझे ये पसंद नहीं आया। उसने अपना समय बर्बाद किया, मुझे ये पसंद नहीं आया। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देखो ध्यान से। ही वेस्टेड, वेस्ट होता है, V2 का प्रयोग किया गया है, वो आपका सेकेंड फॉर्म का। वेस्टेड हिज टाइम, ही वेस्टेड हिज टाइम, वह अपना समय वेस्टेड किया, बर्बाद किया। और आई डिडंट लाइक, आई डिड नॉट लाइक या आई डिडंट लाइक दिस, यह मुझे पसंद नहीं आया। आगे देखिए दोस्तों, लोगों को यह उम्मीद नहीं थी, किसी से कोई बात हुई होगी, वहां बोला गया होगा आपको इस लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। इसका सेंटेंस देखो, पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट, पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, आपसे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अगला सेंटेंस देखिए ध्यान से, मैं पिक्चर देखने गया था, मैं पिक्चर देखने गया था, बात पास्ट की है, मैं पिक्चर देखने गया था। आई वेंट टू वॉच अ मूवी, मैं पिक्चर देखने गया था। देखिए, तुम दिल्ली में क्या करते हो, तुम दिल्ली में क्या करते हो। व्हाट डू यू डू इन दिल्ली, डू हमारा जो है एक क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ डू जो है ये वर्क का डिनोट कर रहा है, मतलब क्या करते हो। तो हमारे जो व्हाट डू यू डू इन दिल्ली, तुम दिल्ली में क्या करते थे। ठीक है, अगला देखिएगा, क्या तुम कल रात यहाँ आए थे, क्या तुम कल रात यहाँ आए थे। डू यू कम, क्या आप आए। हेयर, यहाँ पे लास्ट नाइट, क्या तुम कल रात यहाँ आए थे, क्या आप कल रात यहाँ आए थे। डू यू कम हेयर लास्ट नाइट। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑल स्ट्रक्चर, ऑल सेंटेंस रिलेटेड मैंने डाल रखी। उसके बाद आज पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर चर्चा करा मैंने, इनके एग्जाम्पल को दिया मैंने, इनके स्ट्रक्चर को दिया। थैंक यू एवरीवन।